साथ में अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आज रोहतक और कुरुक्षेत्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। अमित शाह रोहतक में डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे और खादी कारीगर महोत्सव में भी शामिल होंगे। कुरुक्षेत्र में नए कानून पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी उनके द्वारा किया जाएगा। ये एक बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह का ये कार्यक्रम, हरियाणा का उनका दौरा, कुरुक्षेत्र में नए कानून पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वो आज रोहतक और कुरुक्षेत्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। ये बड़ी खबर है। तो आज रोहतक और कुरुक्षेत्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। उनका कार्यक्रम जो है रहने वाला है। अमित शाह रोहतक में डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। खादी कारीगर महोत्सव में भी शामिल होंगे। कुरुक्षेत्र में नए कानून पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन गृह मंत्री के द्वारा किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। रोहतक और कुरुक्षेत्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे और आज रोहतक और कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। कुरुक्षेत्र में नए कानून पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। डेयरी प्लांट का उद्घाटन भी रोहतक में किया जाएगा गृह मंत्री के द्वारा। तो ये बड़ी खबर है। खादी कारीगर महोत्सव में भी गृह मंत्री शामिल होंगे। तो ये बड़ी अपडेट निकलकर जिस तरीके से सामने आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। उनका कार्यक्रम जिस तरीके से रहने वाला है पूरा, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम माना जा रहा है उनका। रोहतक और कुरुक्षेत्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। अमित शाह रोहतक में डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। ये जानकारी जो सामने आ रही है, खादी कारीगर महोत्सव में भी वो शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी है, ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। कुरुक्षेत्र में नए कानून पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है वो किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह जो है उद्घाटन करेंगे प्रदर्शनी का। तो काफ़ी खास, काफ़ी अहम जो है इस प्रदर्शनी को माना जा रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर बात करें तो उनका कार्यक्रम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खास जो है वो माना जा रहा है। तो रोहतक और कुरुक्षेत्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। उनका दौरा खास कई मायनों में माना जा रहा है। तो बड़ी अपडेट है। तो आज रोहतक और कुरुक्षेत्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। तमाम कार्यक्रमों में वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे, खादी कारीगर महोत्सव में शामिल होंगे और नए कानून पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। तो इस तरीके से कार्यक्रम, और जिसमें गृह मंत्री की मौजूदगी जो है वो देखने को मिलेगी। कार्यक्रम स्थल की कुछ तस्वीरें भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और गृह मंत्री के आने से पहले जो है इस कार्यक्रम को एक विशेष रूप देने की तैयारी जो है वो लगातार की जा रही है। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके, और लगातार इन तस्वीरों में देख सकते हैं कार्यक्रम स्थल को लेकर कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है एक विशेष कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। तो रोहतक और कुरुक्षेत्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं और काफ़ी विशेष उनका ये दौरा माना जा रहा है। तमाम यहाँ पर कार्यक्रमों में शामिल होते नजर आएंगे वो। इस बीच रोहतक से हमारे सहयोगी दिनेश कौशिक जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। रोहतक से जिस तरीके से दिनेश जुड़े हैं, अगर बात दिनेश रोहतक को लेकर करें तो क्या तैयारियां इस वक्त रोहतक में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर, उनके आगमन को लेकर की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए, यदि रोहतक की बात करें तो पिछले एक हफ्ते से गृह मंत्री के आने की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही है। और अलग अलग कार्यक्रमों में, तो अलग अलग जगह पर अमित शाह जो है कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सबसे पहले वो अमूल प्लांट में एक ब्रांच का उद्घाटन करेंगे। ये IMT में जो इलाके में ये रखा गया है कार्यक्रम। उसके बाद में वो दोपहर में जो है MDU में पहुंचेंगे। यहाँ पर खादी ग्रामो उद्योग के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और करोड़ों रुपए की जो चलिए, हम अपने सहयोगी दिनेश का रुख एक बार फिर से करेंगे। किसी तकनीकी खामी की वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन लगातार इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर। जिस तरीके से एक विशेष कार्यक्रम ये आयोजित किया जा रहा है और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह रोहतक और कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे, उनका दौरा है। रोहतक कुरुक्षेत्र में भी तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। उनके आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करेंगे। दिनेश, जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहे थे आप, प्लीज कंप्लीट करें।
अब जैसा कि मैं बता रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह के दो कार्यक्रम रोहतक में रखे गए। पहले वो आईएमटी में जाएंगे, यहाँ पर अमूल मिल्क प्लांट का वो उद्घाटन करेंगे। उसके बाद में वो एमडीयू में आएंगे और यहाँ पर खादी ग्राम उद्योग के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। करोड़ों रुपए की जो सौगातें हैं वो देश को यहाँ से दी जाएंगी। इसके अलावा वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। जी। अमित शाह की बात करें तो 2016 के बाद में अमित शाह 2025 में यानी ठीक जो है 9 साल के बाद में रोहतक आ रहे हैं और यहाँ पर वो कार्यक्रम कर रहे हैं। तो रोहतक को विशेष इसलिए माना जा रहा है कि यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इसको गढ़ माना जा रहा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो सीएम के लीडर बनाए जाने के बाद पहली बार वो यहाँ पर आए हैं और हाल ही में इनेलो की जो रैली हुई थी उसका भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिला। तो बीजेपी जो है अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहती और रोहतक में कहीं ना कहीं अपनी पैठ जमाना चाहती है। इसको लेकर भी जो राजनीति के जो जानकार है वो भी ये मान रहे हैं कि अमित शाह का कार्यक्रम यहाँ पर करवाया गया है। तो तमाम जी। प्रकार की जो तैयारियां हैं उसमें प्रशासन पिछले एक हफ्ते से लगा है। जी। सुरक्षा की दिनेश, बात करें तो ज़ाहिर तौर सुरक्षा पर जिस के तरीके लिहाज से से सुरक्षा को लेकर भी काफी आपने पुख्ता जिक्र किया, लगातार तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अगर डेयरी प्लांट को लेकर बात करें, जिसका उद्घाटन भी यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह को करना है, इस डेयरी प्लांट की क्या खासियत, किस तरीके से यहाँ पर किसानों को लाभ मिलता नजर आएगा, किस तरीके से जो गाँव का दूध है वो डेयरी तक पहुँचेगा? हाँ बिल्कुल। देखिए हरियाणा को दूध दही के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है और उसी को लेकर किसानों की जो आमदनी है उसको बढ़ाने के लिए गांव जी। गांव में छोटी छोटी डेयरियां खोली गई है जहां से दूध को कलेक्ट किया जाता है और फिर एक प्लांट में जैसे रोहतक में बीता और फिर अमूल के प्लांट में भेजा जाता है। यहाँ से उसे पैकिंग करके फिर बाजार में भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ा मामला है और किसानों की आमदनी कैसे बढ़े इसके लिए सरकार जो इस तरह से वचनबद्ध थी उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ रही है। इस प्लांट पहले एक प्लांट ऑलरेडी यहाँ पर था लेकिन अब जो एक दूसरा प्लांट और यहाँ पर होगा तो निश्चित तौर पर जो किसानों की आमदनी में इजाफा जरूर होगा। बिल्कुल दिनेश, जाहिर तौर पर किसानों की आमदनी को बेहतर करने को लेकर यहाँ प्रयास किया जाएगा। दूसरी ओर बात की जाए रोहतक को लेकर, तो किस तरीके से रोहतक में जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है? बिल्कुल। देखिए सबसे पहले मैं सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर कुछ बताना चाहूंगा कि जी। इस बार जो अमित शाह के जो कार्यक्रम में सुरक्षा काफी साफ सुथरे में पहले जो कार्यक्रम हुए उनसे कहीं बेहतर सुरक्षा इस बार की गई है। यहाँ जी। तक कि जो मीडिया कर्मी है उनको भी एक निश्चित समय में ही वहां पर और जो अधिकारी है डीपीआरओ है उसके जी। माध्यम से ही वहां पर जाने की इजाजत दी गई है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और कार्यक्रम स्थलों की तैयारियों की बात करें तो एक कार्यक्रम और दूसरे कार्यक्रम के बीच की जो दूरी है वो 5 से 7 किलोमीटर के बीच की दूरी है। तो ऐसे में जो प्रशासनिक जो अधिकारी है बाहर से भी फोर्स मंगाई गई है, बाहर से भी जो अधिकारी है वो यहाँ पर दूसरे जिलों से आए हुए हैं। सबकी जो है अलग अलग प्रकार से ड्यूटी लगाई गई है। जी बिल्कुल। दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम इन्फॉर्मेशंस के लिए। तो जाहिर तौर पर गृह मंत्री अमित शाह का ये एक विशेष कार्यक्रम, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और कई सौगातें भी कह सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह अपने साथ लेकर पहुंचेंगे। किसानों के लिहाज से डेयरी का उद्घाटन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खास माना जा रहा है। जानकारी जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है, तो किसानों के लिहाज से जिस तरीके से डेयरी का उद्घाटन होगा वो काफ़ी ख़ास माना जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुँचेंगे। ये जानकारी जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह का ये पूरा कार्यक्रम और रोहतक कुरुक्षेत्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। गृह मंत्री का कार्यक्रम काफ़ी अहम, काफ़ी खास जो है वो माना जा रहा है। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जो है वो रोहतक और कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहने वाले हैं। कई कार्यक्रमों में शामिल होते हुए भी नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह और कई कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी जो है वो देखने को मिलेगी। और गृह मंत्री अमित शाह के तमाम कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। इस बीच कुरुक्षेत्र से हमारे सहयोगी राजीव अरोड़ा जुड़ गए, हम उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। राजीव, क्या इन्फॉर्मेशन कुरुक्षेत्र को लेकर, किस तरीके से कुरुक्षेत्र में तैयारियां जो हैं वो की गई हैं गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर? जी बिल्कुल। देखिए बताना जी। चाहूंगा केंद्रीय गृह मंत्री का जो कुरुक्षेत्र दौरा है उसको लेकर जो तैयारियां एक सप्ताह से की जी। जा रही थी, तो वो जो तैयारियां जो आज अंतिम चरण में है, बस इंतजार है कि कब गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होगा। तो वो सबसे पहले जो 3 नए आपराधिक कानून बनाए गए हैं, भारतीय न्याय संहिता की बात की जाए
नागरिक सुरक्षा संहिता की बात की जाए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात की जाए, तो उसको लेकर जो है प्रदर्शनी जो है लगाई गई है। लगभग 4 एकड़ में जो है ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कि इन सकारात्मक परिणामों को दर्शाती है। जिसमें कि 10 स्टॉल जो है प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें नए कानूनों के बारे में जो है बारीकी से जानकारी दी जाएगी। चाहे पुलिस कंट्रोल रूम की बात हो, सीन ऑफ क्राइम की बात हो, इसके अलावा घटना परीक्षण की बात हो, अस्पताल की बात हो, इमरजेंसी स्थिति में पोस्टमार्टम की बात हो, CFSL रिपोर्ट जी। जो है किस तरह से जो है तैयार की जाती है। तो ये जो तमाम चीजें हैं 10 ब्लॉक्स में जो है इन्हें विभाजित किया गया है, और इसमें जो है जो उनकी बारीकी से जो है जानकारी देंगे, और इस प्रदर्शनी का जो है वो निरीक्षण जो है केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे। और सबसे अहम चीज जो इसमें हरियाणा जो है इसमें टॉप पर रहा है, तो वो 2 स्टॉल जो है उसके भी लगाए गए हैं, जिसमें कि जो है हरियाणा की उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। इसके अलावा लगभग 825 करोड़ की 19 परियोजनाएं हैं, वो सौगात भी जो है आज गृह मंत्री के कर कमलों से जो है मिलेगी पूरे प्रदेश की जनता को। जिसमें कि जो है 5 नर्सिंग कॉलेज है, कुरुक्षेत्र की बात की जाए, कैथल की बात की जाए, पंचकुला की बात की जाए, फरीदाबाद की बात की जाए, तो यहाँ जो नर्सिंग कॉलेज बनाए गए हैं उनका जो है लोकार्पण किया जाएगा। उसके अलावा पुलिस लाइन जींद में जो है 84 आवास बनाए गए हैं। उसके अलावा असम की जी। यदि बात की जाए तो असम में जो है 100 बेड का हॉस्पिटल है। सोनीपत में जो है मातृ शिशु ब्लॉक है। उसके अलावा नूह में जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक है, चरखी दादरी और पंचकुला में जो है जेल भवन का शिलान्यास है। तो ये जो तमाम परियोजनाएं हैं इनका जो है शिलान्यास जो है गृह मंत्री के कर कमलों से जो है किया जाएगा। 19 परियोजनाएं हैं, लगभग 825 करोड़ की लागत से जो है बनाई गई है। सुरक्षा की यदि बात की जाए तो पर्याप्त पुलिस बल जो है तैनात किया गया है। 6 पुलिस अधीक्षक स्तर के जो अधिकारी हैं, 20 DSP हैं, और 22 पुलिस कंपनियां जो है वो लगाई गई हैं। जगह जी। जगह जो है बैरिकेटिंग की गए हैं, रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। हैवी व्हीकल्स जो थे उन्हें जो है कल से ही जो है दूसरी जगह जी। से डाइवर्ट किया गया है, जो आज शाम तक डाइवर्ट रहेंगे, बिल्कुल ताकि जो राजीव, है मतलब ये माना जाए यातायात तैयारियां तमाम जो है वो की गई हैं, बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन इन्फॉर्मेशंस के लिए भी। दिल्ली के कापासेड़ा से जानकारी है, दिल्ली के कापासेड़ा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई है।